नमस्कार, मैं हूं सबा शाहिद शेख। आज के धमाकेदार सवालों से केजरीवाल को सुलगाएंगे, जिनकी एक घिनौनी हरकत पर एसीबी ने तगड़ा एक्शन लिया है। करोड़ों के जल बोर्ड घोटाले में 3 लोगों पर केस दर्ज करने के बाद अब एक ऐसी मछली को गिरफ्तार किया है जिससे केजरीवाल के पसीने छूट गए हैं, क्योंकि अब 20 करोड़ के काले धंधे का राज बेनकाब होने वाला है और केजरीवाल भी सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली जल बोर्ड घोटाले के मामले में एंटी करप्शन ब्रांच यानी एसीबी ने जॉइंट डायरेक्टर नरेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा घोटाला 20 करोड़ रुपए की हेरा फेरी से जुड़ा है। इस मामले में एसीबी ने पिछले साल दिसंबर में केस दर्ज किया था, लेकिन इस गिरफ्तारी से केजरीवाल काफी घबरा गए हैं, जिससे आम आदमी पार्टी पर कई सवाल सुलग रहे हैं। एसीबी ने जल बोर्ड के डायरेक्टर को क्यों किया गिरफ्तार? नरेश सिंह की गिरफ्तारी से क्यों डरे केजरीवाल? क्या जल बोर्ड घोटाले में केजरीवाल से भी होगी पूछताछ? कैसे दिल्ली जल बोर्ड में हुआ बिल घोटाला? इन सवालों ने आम आदमी पार्टी का सियासी पारा हाई कर दिया है और केजरीवाल की गैंग में घमासान छिड़ गया है। आगे ट्विस्ट का खुलासा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बताते हैं कि दिल्ली जल बोर्ड के जॉइंट डायरेक्टर को क्यों एसीबी ने दबोचा है। दरअसल एसीबी ने जल बोर्ड के जॉइंट डायरेक्टर नरेश सिंह को घोटाले में रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उनसे पहले एसीबी ने 3 और लोगों को गिरफ्तार किया था। बीते हफ्ते एसीबी ने जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, उनमें राजेंद्र नायर, जो आरएम ई पेमेंट का मालिक और डायरेक्टर है, गोपी कुमार केडिया, जो आरएम ई पेमेंट का सीएफओ है, और अभिलाष पिल्लई, जो फ्रेश पे सॉल्यूशन का डायरेक्टर और आरएम ई पेमेंट का ऑथराइज सिग्नेटरी भी है। इन तीनों को गिरफ्तार किया था। ऐसे में अब इन गिरफ्तारियों ने केजरीवाल को सदमे में डाल दिया है। एक तरफ शराब घोटाले गले की फांस बना हुआ है, तो दूसरी तरफ जल बोर्ड में बिल घोटाले ने केजरीवाल की नाक में दम कर दिया है, क्योंकि एसीबी कभी भी केजरीवाल की घर तक पहुंच सकती है, क्योंकि शातिर बनकर केजरीवाल दिल्ली की जनता के साथ ही चोरी कर रहे थे। लेकिन एसीबी ने सारी शातिरपंती को चंद दिनों में बेनकाब कर दिया है। खुलासा यह है कि जिन शातिर लोगों को एसीबी ने इस घोटाले में गिरफ्तार किया है, वो केजरीवाल को करोड़ों का माल पहुंचा रहे थे, उनकी तिजोरियों को भरकर दिल्ली जल बोर्ड को चूना लगा रहे थे, जनता के पैसों को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे। एसीबी ने चंद मिनटों में इनके धंधों को बेनकाब कर दिया है। आगे ट्विस्ट का खुलासा करें उससे पहले कैसे चोरी करते पकड़े गए केजरीवाल, चलिए ये बताते हैं। दरअसल दिल्ली जल बोर्ड के पानी के बिल में 20 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया गया है। ये घोटाला उस वक्त पर हुआ है जब केजरीवाल जल बोर्ड के खुद अध्यक्ष थे। बिना उन्हें बताए या उनके साइन के आगे जल बोर्ड में कोई काम नहीं होता था। तो कैसे ये माना जाए कि केजरीवाल को इस घोटाले का पता नहीं था, या फिर घोटाले की रकम का बंदर बाट नहीं हुआ। हैरानी की बात तो ये कि केजरीवाल सरकार ने हर विभाग को लूटा है और प्राइवेट कंपनियों के जरिए दिल्ली का खजाना खाली किया है, ताकि फायदा डबल हो, उन्हें भी बेनिफिट मिले और खुद को भी मार झेले जनता। ऐसे ही दिल्ली जल बोर्ड में भी हुआ है। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की मिली भगत से ये घोटाला किया गया है। इसमें कुछ बैंक कर्मी भी शामिल है। आगे इस घोटाले के मास्टरमाइंड का खुलासा करेंगे, जिसका नाम सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन अभी एसीबी ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें जॉइंट डायरेक्टर नरेश सिंह, राजेंद्र नायर, गोपी कुमार केडिया और डॉक्टर अभिलाष वसुकुट्टन पिल्लई का नाम शामिल है। खुलासा ये हुआ है कि पानी के बिल का भुगतान करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के सभी कार्यालयों में कियोस्क स्थापित किया गया था। जल बोर्ड ने इन दोनों कंपनियों को पानी का बिल वसूलने का ठेका दिया था। दिल्ली जल बोर्ड ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कॉर्पोरेशन बैंक को विभिन्न जल बोर्ड के कार्यालयों में ऑटोमेटिक बिल भुगतान मशीनों को लगाने का काम सौंपा था,
जिसके जरिए उपभोक्ता नगद और चेक के जरिए बिल का भुगतान करते थे। कॉर्पोरेशन बैंक ने आगे ये ठेका फ्रेश पे IT सॉल्यूशंस को दे दिया था, जिसने आगे उसे RM ई-पेमेंट्स कंपनी को दे दिया था। नियम कानून को ताक पर रखकर हर साल बिल वसूलने का ठेका इन्हीं कंपनियों को दिया जाता रहा। इन कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट 10 अक्टूबर 2019 तक ही था, लेकिन RM ई-पेमेंट्स ने अवैध तरीके से मार्च 2020 तक बिल वसूलने का काम करती रही। जल बोर्ड के जरिए की गई प्रारंभिक जांच में फंड में करोड़ों का गबन का पता चलने पर ACB में शिकायत दर्ज की गई थी। कॉर्पोरेशन बैंक और जल बोर्ड के अधिकारियों की मिलीभगत से 20 करोड़ से अधिक की हेराफेरी का पता चलने पर पिछले साल FIR दर्ज की गई थी। इस घोटाले के सामने आने के बाद LG ने तुरंत एक्शन के आदेश दिए थे, जांच रिपोर्ट मांगी थी। जब जांच हुई तो पता चला कि RM ई-पेमेंट ने अलग अलग कियोस्क से पैसे इकट्ठा कर अपने कनॉट प्लेस के कार्यालय में इकट्ठा किए। उन्होंने इकट्ठा की नकदी में कुछ गबन किया तो कुछ फेडरल बैंक के खाते में जमा करा दिया था। उसके बाद कंपनी के अधिकारियों ने उसे अपनी सुविधा के मुताबिक RTGS के जरिए से कुछ पैसे जल बोर्ड के खातों में ट्रांसफर कर दिया था। कंपनी ने जल बोर्ड के खातों में पूरी रकम ट्रांसफर नहीं की थी। जांच के दौरान पता चला कि जल बोर्ड के कियोस्क से इकट्ठा किए गए पैसों को राजू नायर और उनके रिश्तेदारों और कई अन्य 4-5 सेल फॉर्मों को फेडरल बैंक के खातों से RM ई-पेमेंट को ट्रांसफर किया गया था। उन्होंने RM ई-पेमेंट और फ्रेश पे IT सॉल्यूशन के कर्मचारियों का किराया, वेतन और अन्य खर्चों का भुगतान फेडरल बैंक के इसी खाते से जल बोर्ड के कियोस्क से एकत्रित नकदी से कर दिया। वहीं कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इस पर निगरानी होनी चाहिए। जल बोर्ड के तत्कालीन कॉर्पोरेशन बैंक, फ्रेश पे IT सॉल्यूशन और RM ई-पेमेंट ने जमा की गई राशि का मिलान नहीं किया। जल बोर्ड के जरिए ये देखे जाने के बाद भी कि विक्रेता की ओर से राशि बकाया थी, जिसे जल बोर्ड के खाते में जमा किया जाना है। इस मामले में फ्रेश पे से जुड़ी 3 कंपनियां शामिल पाई गई। बॉस्ट्री लिमिटेड, लुकी अक्रितास कोर्ट, लिमासोल साइप्रस में मौजूद है। ये यूरोप में है। अखरोन फाइनेंस लिमिटेड नाम की कंपनी साइप्रस की राजधानी निकोसिया में है। गिसोरो ग्लोबल इंक टोटोला ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में स्थित है। वही कंपनी फ्रेश पे का स्वामित्व राजेंद्र नायर उर्फ राजू नायर कोचिन, केरल का रहने वाला है, लेकिन वो रूस में मॉस्को में रहता है। फर्जीवाड़ा करने के लिए आरोपी ने पेशे से चालक रतन सिंह को कंपनी में निदेशक बना दिया था, यानी ड्राइवर को इसके जरिए ही वो फर्जीवाड़ा कराता था। ACB को पता चलता है कि रतन सिंह वर्तमान में मॉस्को, रूस में है। गिरफ्तार आरोपी राजेंद्र नायर RM ई-पेमेंट का मालिक और निदेशक है। गोपी कुमार केडिया नोएडा एक्सटेंशन का रहने वाला है। RM ई-पेमेंट कंपनी में ये चीफ फाइनेंस अधिकारी और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता था। डॉक्टर अभिलाष वाशुकुटन पिल्लई पंडालम, केरल का रहने वाला है। फ्रेश पे IT सॉल्यूशन कंपनी का निदेशक होने के साथ ही ये RM ई-पेमेंट और फ्रेश पे IT सॉल्यूशन का हस्ताक्षरकर्ता भी था। लेकिन चौंकाने वाली खबर ये है कि ये घोटाला 2012 से शुरू हुआ था। तब अरविंद केजरीवाल सरकार ने फैसला लिया था कि दिल्ली जल बोर्ड के तहत जमा होने वाले बिलों की राशि निजी बैंक में जमा की जाएगी। कहा जा रहा है कि इसी दौरान बैंक अधिकारियों की सांठगांठ से घोटाले को अंजाम दिया गया और अध्यक्ष ने खुद CM साहब यानी केजरीवाल। तो ऐसे में अब जिन लोगों को ACB ने गिरफ्तार किया है वो केजरीवाल और घोटाले के सारे काले चिट्ठे खोलेंगे। जल्द ही बड़े खेल का पर्दाफाश होने वाला है और केजरीवाल को सलाखों पे पीछे जाने में वक्त नहीं है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।